जबलपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन अब और सतर्क हो गया है। जहां अब जबलपुर में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के ऊपर जिला प्रशासन का अब कड़ी कार्रवाई करने की तैयारियां कर रहा है। जबलपुर कलेक्टर करमवीर शर्मा ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन द्वारा अब और सख्ती बरती जाएगी। करमाव शर्मा ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल का बार बार उल्लंघन करने वालों और बड़े डिफाल्टरों के लिए अब जल्द ही जबलपुर में खुली जेल स्थापित करने की योजना प्रशासन द्वारा की जा रही है। वहीं कलेक्टर ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने प्रशासन द्वारा दुकानदारों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है और प्रतिबंधात्मक आदेश में भी इसके लिए प्रावधान किया गया है। कलेक्टर करमवीर शर्मा ने दुकानदारों से आग्रह किया है कि वे इन नियमों और प्रावधानों पर कड़ाई से अमल करें। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर दुकान सील की जाएगी और FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नागरिकों से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलने, भीड़ का हिस्सा ना बनने, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने तथा हाथों को बार बार अच्छी तरह साबुन से धोने अथवा सैनिटाइज करते रहने का अनुरोध किया। उन्होंने कोरोना और ठंड से बुजुर्गों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की अपील की है। वहीं कलेक्टर ने वृद्धजन सुरक्षा अभियान का उल्लेख करते हुए परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या आने पर अथवा कोरोना से मिलते जुलते लक्षण दिखाई देने पर तत्काल निकटतम फीवर क्लिनिक ले जाकर उनका प्रशिक्षण कराने का अनुरोध भी नागरिकों से किया है। न्यूज ऑफ भारत के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। इन कार्रवाइयों में हम और सख्ती बरतेंगे यदि कोरोना के जो बेसिक नियम हैं उनका पालन नहीं किया गया। हमने दुकानदारों के लिए भी गाइडलाइन चालू दी गई है और उसमें कहा गया है कि दुकानदारों को भी मास्क पहनना ज़रूरी है। जो उनके ग्राहक आते हैं उनसे भी पहनवाने की जवाबदारी दुकानदारों की है। हमने धारा 144 भी लगाई है, उसमें भी ये क्लॉज दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइज़र रखना, यदि वो चीज़ों का पालन नहीं किया गया तो दुकानदारों के विरुद्ध भी कार्रवाइयाँ अभी हो भी रही हैं और ज़्यादा सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। दुकानें सील भी की जा सकती है, FIR भी दर्ज की जा सकती है। हम आगे खुली जेल का भी प्लानिंग कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा बड़ा डिफ़ाल्टर है, बार बार डिफ़ाल्टर रहता है तो उन्हें खुली जेल में भी जुर्माने के रूप में भेजा जाए। एक प्रकार से ये सब प्रयास इसलिए हैं क्योंकि संक्रमण जो पिछले 8-10 दिनों से बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके, उससे रोका जा सके, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग की जा सके, मास्क लगवाया जा सके। यदि हम सतर्क रहेंगे तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप सतर्क रहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क अनिवार्यतः लगाइए, घर में से बाहर जब अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर पे ही रहें। बुजुर्गों को विशेष रूप से ध्यान रखिए क्योंकि ठंड के दिनों में बुजुर्गों को कई सारी समस्याएं होती हैं, ठंड के कारण भी होती हैं और यदि इसमें कोरोना यदि हो जाता है तो ये एक प्रकार से और ज़्यादा घातक स्थिति बन सकती है। अतः हर परिवार में बुजुर्ग रहते हैं, बुजुर्गों पर विशेष ध्यान रखा जाए। उनको यदि किसी भी प्रकार के सिम्टम्स आते हैं तो तत्काल डॉक्टरों को दिखाया जाए। यदि उनको कोई किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो डॉक्टरों को दिखाया जाए। यदि कोई सिम्टम्स आते हैं तो नियरेस्ट हमारे जो फीवर क्लिनिक संचालित हैं, 35 फीवर क्लिनिक पूरे ज़िले में संचालित हैं, उनमें जाकर निःशुल्क इलाज भी करवाया जा सकता है और निःशुल्क टेस्टिंग और सैंपलिंग भी की जा सकती है। यदि हम इन नियमों का पालन करेंगे, बेसिक नियमों का, तो हम सुरक्षित रहेंगे। आप सुरक्षित रहेंगे तो दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे। और यदि अपनी इस भावना से काम करेंगे तो शहर और ज़िला भी सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।